श्रीमती हरे कृष्ण। भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी निधिरामणे नम आचार्य प्रदाय निताय प्रदाय गौर कथा धाम ब्रह्मकाय श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। तो देखिए, हम सभी भक्त गुरु महाराज की गुरु महिमा को गा रहे हैं और सब गुरु महाराज की महिमा को गाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनकी महिमा अपार है। वास्तविक रूप में देखा जाए, जो गुरु महाराज की महिमा को हम गाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपनी गुणों महिमा में गुणमित है। पर उनकी महिमा हम कोई गा रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। हम गुरु महाराज से जितना दूर होते जाएंगे उनकी महिमा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैं गुरु महाराज के बारे में क्या बताऊं, इस प्रकार योग्यता मुझमें नहीं है। फिर भी जब हमने सब महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु की महाबदन्याय के बारे में जानते हैं, वो किस प्रकार सबके ऊपर कृपा किए हैं, और हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं तो महाप्रभु की याद आती है, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं महाप्रभु के पार्षद हैं। जिस प्रकार उन्होंने हम सभी भक्तों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और अभी भी कर रहे हैं, और हमें इस प्रकार एकता भी है भी नहीं है, फिर भी हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि रामानुज आचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। एक संप्रदाय के आचार्य है, वो अपने गुरु महाराज के बार बारंबार जाने के पश्चात भी वो वहां से नकारा गया। कई बार जाने के बाद उनको दीक्षा मिलता है और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी कई बार अपने गुरु महाराज के पास जाकर विनती किया, उसके बाद उनको दीक्षा मिला। पर हमें इस प्रकार उस लेवल से अगर हम सोचे तो हमारा क्या क्या क्वालिटी है। परंतु गुरु महाराज ने हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इस मल से उठा के अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा महिमा है गुरु महाराज की हम सबके ऊपर। मुझे महाभारत की परीक्षित महाराज की याद आ रही है। परीक्षित महाराज के साथ, जैसे आप सबने सुना होगा, परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ने अभिशाप संगत किया था, तब परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, राजपद को छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। और गंगा के तट पर जाके उन्होंने बन लिया कि मैं कृष्ण भावनामृत कथा की छोड़ के मैं एक बिंदु जल भी पान नहीं करूंगा 7 दिन तक। इसी प्रकार हम अगर गुरु महाराज को देखें तो गुरु महाराज उनको कोई अभिशाप वाणी का प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जब वो प्रभुपाद से मिले, सारे ऐश्वर्यों को छोड़कर, बहुत बड़े घराने के होते हुए भी सब कुछ छोड़कर प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वो अपनी इच्छा वो मायापुर आ गए। पितामह भीष्म जब शरीर सज्जा में लेटे हुए थे और
वो बहुत तकलीफों को झेल रहे थे, खून की धारा बह रहे थे। और उस समय युधिष्ठिर महाराज, जो कि महाभारत के युद्ध को जीतने के पश्चात सिंहासन में बैठने वाले हैं, परंतु वो मन में पछतावा कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों को हत्या के बाद जो मुझे पाप प्राप्त हुआ, वो कैसे, मैं किस प्रकार मैं सिंहासन में बैठ पाऊंगा। यहाँ तक कि भगवान की समझाने पर भी वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान तो उनके साथ खेल रहे थे, सामने से उनको ज्ञान दे रहे थे और अंदर से बोल रहे थे तुम समझना मत बिल्कुल भी मेरी बात को, क्योंकि भगवान की इच्छा था पितामह भीष्म उनको ज्ञान प्रदान करे। इसके विषय में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जो पितामह भीष्म अंतिम स्थिति में इतना तकलीफ को झेलते सरस्वती में लेटा हुआ है, परंतु वो चाहते हैं वो कृष्ण की जो कथा है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो प्रचार करे। इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज पितामह भीष्म की भांति है, अपने शरीर की इतनी सारी तकलीफों को लेते हुए भी अभी भी प्रभुपाद की वाणी को शिरोधार्य करते हुए निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं। जितने भी प्रभुपाद ने उनको जितने भी उपदेश दिए हैं, सारे उपदेश को पूरा करते हुए जा रहे हैं। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। आज इस पावन अवसर पर मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं गुरु महाराज को क्या दे सकता हूँ? एक पुत्र अपने पिता की छत्र छाया में रहकर जीते हैं, उनकी पदचिन्ह में चलने की प्रयास करते हैं। मैं भी उनकी पदचिन्ह में चलने की प्रयास कर रहा हूँ। हे गुरु पाद पद्म, मुझे आपसे प्रार्थना है, आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की मल है, इस मल को आप समूल नष्ट कीजिए। चाहे आप मुझे, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं महाप्रभु को नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। इसलिए आप चाहे मुझे कहीं भी ले जाए, चाहे गोलोक ले जाए, चाहे वैकुंठ ले जाए, चाहे मायापुर ले जाए, चाहे आप मुझे नरक भेज दें, परंतु आप मुझे अपने चरण कमल में जिस प्रकार स्थान दिए, उस स्थान से कभी वंचित मत करिएगा। ये मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। श्री जय तदाका स्वामी गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की।